हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिम अड्डा। एंड आज हमारा है डे 2 फॉर एचपी टेट प्रिपरेशन केमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे एक सिंगल मोती लेंगे जिसे हम कहते हैं मोनो। जब भी हम किसी एक सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो उसे कहते हैं हम मोनो। और जब हम इस सिंगल से एक से ज़्यादा मोतियों को जोड़ेंगे तो हमारे पास बनता है एक नेकलेस, और जिसे हम कहते हैं पॉली। तो पॉलीमर क्या है? पॉलीमर एक दो वर्ड से बना है, पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मर का मतलब होता है यूनिट्स। तो पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर है मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या होती हैं? हमारी जो मोनोमर्स होती हैं उनको हम एक एक को जोड़ के जो हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीमर्स। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स है वो हमारी बेस्ड है बहुत ज़्यादा टाइप्स पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन सोर्सेज। फर्स्ट उसके अंदर आता है नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स वे होते हैं जो कि हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स हैं प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन्स एंड रबर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं? जो हमारे नेचुरल और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक पॉलीमर से बने होते हैं, जैसे कि सेलुलोज, एसीटेट, रेयॉन, सेलुलोज, नाइट्रेट, वल्कनाइज्ड रबर। नेक्स्ट हमारा आता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे होते हैं मैन मेड पॉलीमर्स। एग्जाम्पल्स प्लास्टिक, पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर्स, बुना 6। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है जो कि पॉलीमर्स की है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट हमारा आता है लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स में क्या होती हैं? जो हमारी पॉलीमर्स किससे बनते हैं? मोनोमर्स से बनते हैं। मोनोमर्स से बन के जो हमारे सिंपल लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हमारे लीनियर पॉलीमर्स। ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है और पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रांच्ड पॉलीमर्स। ब्रांच पॉलीमर्स में क्या होता है? यहाँ पे जो हमारी लीनियर पॉलीमर्स हैं उनमें छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती हैं, लेकिन ये मीट नहीं करती हैं। तो ये होती हैं हमारी ब्रांच्ड पॉलीमर्स, और ये हमेशा होती हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर। इनमें क्या होता है? जो हमारी दो पॉलीमर्स बनी हुई हैं इनके बीच में एक नेटवर्क सा बन जाता है, लिंकेज सा बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं हमारे क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर। इसके एग्जांपल्स हैं बेकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स की है ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? जैसे एडिशनल पॉलीमर जिसमें चेन ग्रोथ होती रहती है। फर्स्ट आता है हमारा इसमें होमोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स में क्या होता है? जो सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एडिशन होती रहती है, उनमें चेन ग्रोथ बनती है, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीस्टाइन, पीवीसी, पॉलीएरेक्लो नाइट्राइड, जिसे हम पैन या ओलोन भी बोलते हैं, टेफ्लॉन, नेचुरल रबर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोपॉलीमर्स। अब कोपॉलीमर्स क्या होते हैं? जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में पॉलीमराइजेशन होती है, जैसे कि बुना एस और बुना एन। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होता है? इसमें होती है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? एडिशन पॉलीमर्स था, इसमें क्या हो रही थी? चेन ग्रोथ हो रही थी। और जो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर्स है इसमें हमारी स्टेप ग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है? जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो रिमूव हो रहे होते हैं।
तो इसमें भी 2 टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, एक होता है हमारा होमो, दूसरा होता है हमारा कोपॉलीमर्स। होमो में क्या होता है, जो सिंगल पॉलीमर में होता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है नायलॉन 6। एंड जो कोपॉलीमर्स हैं, इसका एग्जांपल है हमारे पास नायलॉन 66, ट्राइलिन, ग्लाइपेटल, बेकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मलडिहाइड्स। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस। तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है इलास्टोमर्स। इसमें क्या होता है, जो रबर होता है, रबर लाइक सॉलिड्स होती हैं जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास बूना एस, बूना एन, नियोफ्रीन, जिसे हम सिंथेटिक रबर भी कहते हैं। इसमें क्या होती है, जो चेन्स होती हैं वो हेल्ड की जाती है वीकेस्ट वेंडर वॉल इंटरेक्शन फोर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइबर्स में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड इसके एग्जांपल्स हैं पॉलीएमाइड्स एंड पॉलीएस्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। हमने कल भी पढ़ा था थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जो ईजिली सॉफ्टन होते हैं और ईजिली शेप चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग, और इसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। इसके एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोसेटिंग। अब थर्मोसेटिंग में क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड और कैन नॉट बी रीयूज्ड, इनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड्स, रेसिन्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की। अब हमें पता है जो हमारे थर्मोसेटिंग हैं इनमें होती है क्रॉस लिंकेज, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। इसके बाद हाइड्रोजन इसमें फाइबर्स होते हैं, इसमें हमारी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये उससे कम स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं थर्मोप्लास्टिक एंड उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इलास्टोमर्स। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने एग्जांपल्स दिए हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स और एडिशनल पॉलीमर्स, उनके एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मोनोमर्स से बने हैं और क्या पॉलीमर्स बन रहे हैं और उनके यूजेस क्या हैं। एचपी टैट में मैक्सिमम क्वेश्चन बस इन्हीं के बेसिस हैं, तो हम इनके नेम्स बाय हार्ट लर्न करेंगे। तो पहले जो हमारा पॉलीमर्स है, इसमें जैसे क्वेश्चन बनता है नायलॉन 66 का मोनोमर कौन सा है एंड इसके यूजेस क्या हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो हमें यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कौन सा पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है या फिर एडिशनल पॉलीमर्स हैं, और इनके मोनोमर्स क्या हैं एंड इनके यूजेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है नायलॉन 66। इसका मोनोमर होता है हमारा हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड। ठीक है, बस ये याद रखना है, ये ही याद रखेंगे तो इसी से हमारा क्वेश्चन 1 नंबर का बन जाता है। और इसका यूजेस कहाँ होती है, हमारी शीट्स, ब्रिस्टल, फॉर ब्रशेस एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है हम नायलॉन 6। ये क्वेश्चन एचपी टैट में आ भी चुका है। इसका मोनोमर क्या होता है, तो इसका मोनोमर है कैप्रोलेटम, और ये किसके साथ रिएक्ट किया जाता है, इन वाटर और एट दिस टेम्परेचर। तो ये याद होना चाहिए, और ये हमारे टाई कार्ड्स, फैब्रिक्स और रोप्स में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइलिन, जिसको हम डेक्रोन भी कहते हैं। तो इसका मोनोपॉलीमर क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरापेथैलिक एसिड, और ये जो टेम्परेचर गिवन है हमारे पास। साथ में एक क्वेश्चन आता है, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होता है, तो वो है हमारा जिंक एसीटेट प्लस एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आता ही आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है अगेन रिपीटेड क्वेश्चन ग्लाइपेटल क्या बोलते हैं, इसका मोनोमर क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस पैथेलिक एसिड, और ये हमारा कहाँ यूज़ होता है, पेंट एंड लैक्वेस में।
नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैकेलाइट। बैकेलाइट किससे बनता है हमारा? फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। एंड ये हमारा कहाँ यूज़ होता है? कॉम्स में, इलेक्ट्रिक सूटकेस में, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स, फोनोग्राफ्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, थोड़ा सा ये दो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, मेलामाइन एंड यूरिया। ये दोनों देखने में सेम हैं, इनके इनके मोनोमर्स भी सेम है, सिर्फ याद करने का तरीका है। यहाँ मेलामाइन है तो यहाँ पे मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पे यूरिया है तो यहाँ पे यूरिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। दोनों का यूज़ अनब्रेकेबल क्रॉकरी या फिर अनब्रेकेबल कप्स या लेमिनेटेड शीट्स में यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट, ये थे हमारे एग्जाम्पल्स कंडेंसेशन पॉलीमर्स के, और हमें ये याद रखने हैं कौन कौन से हैं। नायलॉन 66, नायलॉन 6, ट्राइलिन जिसको डेक्रोन भी कहते हैं, ग्लाइपिटल, बैकेलाइट, मैक्लामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशनल पॉलीमर्स। अब हमारे पास एडिशनल पॉलीमर्स आ रहे हैं, जिनका सबसे पहले हो रहा है, पॉलीमर का नाम है पॉलीप्रोपेन। तो इसका मोनोमर क्या है? प्रोपेन। यूज़ कहाँ होता है? टॉयज, पाइप्स, फाइबर, रोप्स में। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीस्टाइरीन। तो ये इसका मोनोमर है स्टाइरीन, और इसको कहाँ यूज़ होता है? रैपिंग मटेरियल्स में, टॉयज़ में, रेडियोस में, टीवी कैबिनेट्स में। नेक्स्ट हमारे पास है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसे हम पैन भी कहते हैं, पैन भी क्वेश्चन में आ जाता है, और इसका दूसरा नाम ओरोलॉन भी है, और इसका मोनोमर क्या है? एक्रोलोनाइट्राइल। और ये सब्स्टिट्यूट क्या करता है, ये काम किस में करता है? ये हमने फाइबर्स में भी पढ़ा था। ये जो वूल की जगह पे यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक वूल की जगह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आ गया हमारा पीवीसी। तो ये विनाइल क्लोराइड मोनोमर से बनता है। ये किस में यूज़ होता है? हमारे रेनकोट्स, हैंड बैग्स, वाटर पाइप्स, विनाइल फ्लोटिंग में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, टेफ्लॉन कहाँ पे होता है? ये यूज़ हमारा नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में, और इसका मोनोमर क्या होता है? टेट्राफ्लोरोइथेन। नेक्स्ट हमारा नेचुरल रबर, जिसे क्या बोलते हैं, जिसका मोनोमर क्या होता है? आइसोप्रीन, और ये क्या होता है? रबर लेटेक्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो नेचुरल रबर था ऊपर वाला, और ये है हमारा जिसमें क्लोरोप्रीन यूज़ होता है, या फिर इसका नाम होता है नियोप्रीन। इसे कहते हैं हम सिंथेटिक रबर, एंड इसका यूज़ होता है कन्वर्जेस, लट्स, गैस्केट्स एंड होसेस, एंड सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल्स एंड मिनरल ऑयल्स। नेक्स्ट हमारे बुना एस एंड बुना एन आगे, ये भी हमारे एडिशनल पॉलीमर्स हैं। बुना एस को हम क्या बोलते हैं? 1,3-ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, जिसमें स्टाइरीन यूज़ हुआ है वो हमारा बुना एस होता है। और बुना एस हमारा कहाँ यूज़ होता है? ऑटो टायर्स में, फुटवेयर्स में, जो हमारी फ्लोर टाइल्स होती हैं, केबल इंसुलेटर्स में। एंड सेकंड हमारा है बुना एन, जो कि हमारा होता है 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्रोनाइट्राइल पर ऑक्साइड। इसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है, जिसका नाम होता है पर ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ होता है। और ये हमारा कहाँ यूज़ होता है? ऑयल सील्स में, टैंक लिंकिंग में, और ये क्या बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस टू पेट्रोल और लुब्रिकेंट ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए। नेक्स्ट अब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एक होता है हमारा नाइलॉन 26, जो बनता है हमारा ग्लाइकिन प्लस अमीनो कैप्रोस एसिड से,
और एक होता है हमारा PHBB जो कि होता है पॉली बी हाइड्रोक्साइड बुट्रेट को बीटा हाइड्रोक्साइड विलेट। नेक्स्ट हमारा आता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सबसे पहले वल्कनाइजेशन क्या होती है, उसका मतलब होता है सल्फर का लिंकेज दिखाना। अब यह यहाँ पे वल्कनाइजेशन किसकी की गई है, हमारी रबर की है। तो पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल रबर होता क्या है। जो हमारा नेचुरल रबर होता है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है जब हमारा टेम्परेचर 335 के से बड़ा हो, और ब्रिटल हो जाता है जब हमारा टेम्परेचर लो हो, लेस देन 283 के। तो नेचुरल रबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो शो करता है हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन रेजिस्टेंस टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें उसकी वल्कनाइजेशन करनी पड़ती है, हमें सल्फर उसमें डालना पड़ता है टू फॉर्म क्रॉस लिंकेज एट द रिएक्टिव साइट्स। जो उसके रिएक्टिव साइट्स होती हैं रबर्स की, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, वल्कनाइजेशन कर देते हैं, ताकि वो क्रॉस लिंक बनाए उन पे और एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो, ताकि हमारा जो रबर हो वो एक स्टिफनेस शो करे। और वो टेम्परेचर कौन सा, टेम्परेचर 373 to 415 के। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अब पॉलीथीन। अब पॉलीथीन भी दो प्रकार के होते हैं। आपने बाज़ार में जाते हो, आप देखते हो कि कुछ मटेरियल बहुत ही एक सस्ता मिलता है, कुछ महंगा मिलता है। तो वो किस वजह से मिलता है, क्योंकि जो हमारा पॉलीथीन होता है, जो हमारा प्लास्टिक होता है, वो अलग अलग पार्टिकल से, मतलब अलग अलग पॉलीमर्स का होता है। एक होता है हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, जो पॉलीमराइजेशन होती है इथेन की, वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन और परऑक्साइड इस एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होती है। और ये हमारा यूज़ होता है टॉयज़ वगैरह के लिए। फ्लेक्सिबल पाइप्स जो होती हैं, स्क्यूज्ड बॉटल्स होती हैं, उसमें क्या होता है, हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन यूज़ होता है। सेकंड हमारा आ जाता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें भी पोलराइजेशन की जाती है इथेन की, लेकिन उसमें कैटलिस्ट होता है हमारा जिगलर नाटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टैट में क्वेश्चन आता है। और लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर में इसकी पॉलीमराइजेशन की जाती है। एंड इनसे क्या बनता है, हमारे बास्केट्स बनते हैं, डस्टबिन्स, बोतल, जो भी हमारी हार्ड प्लास्टिकल बॉडीज होती हैं। सो नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि हमारे HP टैट में आए हुए हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोपोलीमर ऑफ मेलामाइन। अब मेलामाइन का क्या बताया था मैंने, ये तो इजी है। मेलामाइन का बताया था मैंने, मेलामाइन एंड फॉर्मल एल्डिहाइड्स। विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमर, मतलब विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ नोट एन एग्जाम्पल ऑफ चेन ग्रोथ, मतलब चेन ग्रोथ का नहीं होगा। चेन ग्रोथ किस में होती थी, हमारी एडिशनल पॉलीमर में। लेकिन ये कौन से पॉलीमर की बात हो रही है, कंडेंसेशन पॉलीमर की बात हो रही है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा है, ग्लाइपेटल। नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो नेचुरल पॉलीमर इज, इसमें से नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, सेलुलोज, सिल्क, रबर और स्टार्च। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसमें से कौन सा वाला एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पॉलीमर का। तो ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you and have a nice day.